सम्मानीय GL शर्मा जी, सेक्रेटरी राजस्थान क्रीड़ा परिषद, सम्मानीय बहन रितु बराला जी, समस्त मेरे लेफ्ट साइड खड़े हमारे सभी टीम के साथीगण, मीडिया के साथीगण, सभी मेरे एथलीट्स, पेरेंट्स, सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही सुंदर विचारों के साथ आपके बीच में सम्मानीय दिनेश जी ने जो रखे हैं वो बहुत प्रभावित करने वाले हैं। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो ज़िंदगी जीना सिखाता है। हमेशा कभी भी एथलीट अपने कोई भी टूर्नामेंट में हार के जाता है तो वो कभी निराश होके नहीं, अगले दिन ही वो दूसरी कड़ी मेहनत से लग जाता है कि मुझे अगली बार अच्छा परफॉर्म करना है। और बिल्कुल सत्य बात है कि इंडिया में हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ मेडल ही सोचते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई मेडल नहीं आया, इतना ही सोचते हैं, मेडल नहीं आया। लेकिन उसमें आप ये नहीं देखते हो कि उस बच्चे ने परफॉर्म कैसा किया है, पीछे वो क्या कर रहा था, कंपटीशन में जाके क्या किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें बच्चे को स्ट्रेस इसीलिए आता है कि हमारा मेडल पूछेंगे कि मेडल नहीं आया आपका, तो मेडल भी आ जाएगा लेकिन उसको हम अगर उसका उत्साह वर्धन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला। मुझे ध्यान है कि जब मैं अमेरिका में ट्रेनिंग करती थी, हर वीकेंड पे छोटे छोटे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते थे, पेरेंट्स हमेशा उनके साथ होते थे और पीछे से भी फर्स्ट कोई आ रहा है ना तो उसके पेरेंट्स भी उस बच्चे को यही कहते थे कि बहुत बढ़िया किया आपने। तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से तैयारी शुरू हो जाती है। अब 5 साल का, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा दौड़ रहा है और 8 लेन में से वो सबसे पीछे चल रहा है, तब भी उसके पेरेंट्स यही कहते थे कि कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे कोच वीरेंद्र जी थे और जब भी मैं कोई कंपटीशन में अच्छा नहीं कर पाई तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे, तूने ट्रेनिंग में किया है ना तो इस कंपटीशन में अच्छा नहीं निकला तो अगले में निकल जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना पेरेंट्स की तरफ से, कोचेस की तरफ से, ये एक एथलीट में मोटिवेशनल है और इससे एक उत्साह और अपने आप में एक विश्वास रहता है, तो इसको बनाए रखना ज़रूरी है। और काफ़ी कुछ इन 4 वर्षों के अंदर हमने बदलाव किए हैं और आज 1 साल हो गया है मुझे भी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष बने हुए। और 1 साल में भी बहुत काम हमने किए हैं, लेकिन ये उपलब्धि सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है। ये क्रीड़ा परिषद के सभी हमारे अधिकारी, कोचेस, मैनेजर्स और हमारे सेक्रेटरी सभी के मिलके ये एक साझी जिम्मेदारी रही और सबके प्रयास से हमने इसे सफल बनाया है। और इन सबसे बड़ी एक तो अभी हमने जो हमारे बच्चों को जो सम्मानित किया है कि खेलो इंडिया में आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन, साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इन वर्षों के अंदर जैसे अनुदान राशि हमारे एथलीट्स को नहीं मिल पा रही थी तो वो हमने जारी की, लगभग 28 करोड़ के करीब राशि हमने अपने एथलीट्स की जारी कर दी और लगभग 30 करोड़ के करीब राशि के प्रस्ताव हमारे सरकार को जा चुके हैं। जो बच्चे जैसे ये मेडल जीत के आए हैं, इनकी जो राशि आएगी वो सारी चीज़ें जो पीछे के कॉम्पिटिशन्स के थे वो हम भेज चुके हैं। और हाल ही में बजट में भी हमें बहुत शानदार बजट इस बार फिर खेलों के लिए भी रहा है। खुशी की बात है कि पीछे हमने गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ाई, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमने शुरू किया, जो आउटस्टैंडिंग एथलीट्स हैं जिन्होंने अर्जुन अवार्ड है, जिनके पास द्रोणाचार्य अवार्ड है, या एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में मेडल है, उनके लिए हमने पेंशन योजना शुरू की। और राजस्थान गवर्नमेंट जिस तरीके से देता है वो दिखता नहीं है। 25 बीघा ज़मीन हम गोल्ड मेडल कोई भी हमारा एथलीट एशिया या कॉमनवेल्थ गेम लेवल पे लेकर आता है और साथ में हम हाउसिंग बोर्ड तरफ से भी प्लॉट देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे एथलीट्स को देते हैं, पर सबसे ज़्यादा एथलीट्स के सामने सवाल रहता है कि क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसका कोई भरोसा नहीं होता, एथलीट कब इंजर्ड हो जाए और आगे स्पोर्ट्स वो कर पाए ना कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती और उसका भविष्य कैसा हो उसके लिए भी बहुत शानदार हमने एक योजना दी कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत उनको जॉब में लेना। 229 खिलाड़ियों को हम नौकरियां प्रदान कर चुके हैं और प्रक्रिया दिन भी हैं। तो ये सबसे बड़ी एक सुखद एहसास है कि खिलाड़ी का भविष्य आगे कैसे हो, ये हमने एक तरीके से उसका फ्यूचर सिक्योर करने का काम किया है।
तो आज विशेष तौर से आप मुझे तो सुनते रहते हैं और हमारी इच्छा थी MN दिनेश जी को सुनने की, और मैं आपसे जिक्र भी कर रही थी कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर प्रोग्राम रखूं कि मोटिवेशनल स्पीच का कोई हो, क्योंकि एक बहुत लंबी दूरी आपने तय करी। IPS बनने में आपने कैसे, क्या आपकी भूमिका रही, कैसे आपने तैयारी की, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। खिलाड़ी कैसे इंटरनेशनल बना, उसका रूटीन कैसा था, उसका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें शेयर करने से एथलीट का मोटिवेशन बढ़ता है। और मुझे मेरी कहानी भी मैं बताना चाहूँगी कि 2006 की बात है। मैं फर्स्ट टाइम एशियन गेम खेलने गई थी दोहा में, और इंटरनेशनल कंपटीशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। जब मैं एशियन गेम खेल रही थी और दोहा के अंदर, आपको मालूम है कि इंडियंस लेबर हमारी काफ़ी जाती है वहाँ पे, और मेरे सर्कल के बिल्कुल सामने जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे हमारी जो लेबर थी वो बैठी थी। और जैसे ही मैं सर्कल में एंटर करूं तो वो मुझे काफ़ी बैकअप कर रहे थे कि गोल्ड मेडल, वही बात है कि गोल्ड मेडल हमारा होना चाहिए। हालांकि मैंने वहाँ मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, पर मैं मेडल नहीं जीत पाई थी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन मैंने वहाँ महसूस किया कि जो एनर्जी पब्लिक से मुझे लेनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, वो मैं नहीं ले पा रही थी कि मुझे वो कैसे करनी है। उस पर भी हमने 4 साल काम किया, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट रहेंगे उसमें आपको पब्लिक नहीं मिलेगी, स्टेट में भी नहीं मिलेगी, हो सकता है नेशनल में भी ना मिले, पर लेकिन इंटरनेशनल कंपटीशन का एक दबाव अलग रहता है। और फिर कि हम वो एनर्जी कैसे लें, तो हर कंपटीशन में मैंने कोशिश की कि उस एनर्जी को मुझे यूज करना आना चाहिए। और ये कॉमनवेल्थ गेम 2010 में मैंने करके देखा, और पर ये इतना आसान नहीं था। तो 4 साल जैसे जो एथलीट है, मैं इनको कहना चाहूँ कि 4 साल उठते बैठते जागते सोते 24 घंटे वो इंडिया कलर मुझे याद रहता था, और इंडियन फ्लैग और राष्ट्र ध्वज और मेरा राष्ट्रगान, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं उसको सपना लेती रहती थी, पर उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे पता है कि एथलीट तपस्या करता है। पेरेंट्स के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि वो यहाँ ट्रेनिंग करे और हार के आए। उसका मनोबल कभी भी डाउन मत होने देना। निश्चित तौर पर वो अपना अच्छा देगा और भविष्य का एक अच्छा खिलाड़ी रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी शानदार आपने हमें सौगात स्टेडियम की, अकादमियों की, स्पोर्ट्स स्कूल की, और अभी ग्रामीण और अर्बन ओलंपिक खेल जो होने जा रहे हैं उनके लिए भी राशि उन्होंने बजट जो है 150 करोड़ किया, और प्राइज मनी बढ़ाई, अनुदान राशि हम दे रहे हैं, नौकरियां हम दे रहे हैं। ये सब का फ़ायदा जब हमें मिलेगा जब आप देश के लिए पदक जीतेंगे। और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और पुनः इस स्पोर्ट के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और विजेता टीम को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।